students, today I am going to teach you class 10th lesson A Triumph of Surgery by James Harriet from Footprints Without Feet book. ट्रिकी ए स्मॉल डॉग ट्रिकी एक जो स्मॉल डॉग है इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस. वो पैम्पर्ड किया जाता है. पैम्पर्ड मीन्स बहुत लाड प्यार किया जाता है और ओवर फेड किया जाता है, बहुत खिलाया जाता है उसको बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी मालकिन है उसके द्वारा. ही फॉल्स सीरियसली इल. इसके कारण वह काफ़ी बीमार हो गया है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन. और उसकी मिस्ट्रेस है वो एक वेट डॉक्टर को, सर्जन को बुलाती है. वेट सर्जन होता है जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो ऑपरेशन करेगा. और डज ही द डॉग रिकवर. और क्या डॉग रिकवर करेगा. चलिए आइए हम पढ़ते हैं लेसन. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी के लिए काफ़ी वरीड था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I was really worried. मैं काफ़ी परेशान था. About Tricky this time. मैं इस ट्रिकी के लिए इस बार काफ़ी परेशान था. I had pulled up my car. मैंने अपनी कार रोक ली जब मैंने उसको ट्रिकी को देखा अपनी मिस्ट्रेस की मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मुझे उसकी अपीयरेंस, उसकी हालत को देख के काफ़ी शौक हुआ. इट बिकम ह्यूजली फैट. काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक के ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर. वो ऐसा दिख रहा था जैसे ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड मीन्स होते हैं कि सूजा हुआ, ठीक है. और सॉसेज को बोलते हैं जो अनबेक्ड मीट होता है ना, यानी कबाब बोलते हैं जिसे. उसे उसकी तरह लग रहा था जिसके चारों तरफ कोनों पर चारों टांग होती हैं. हिज आइज ब्लड शॉट. ब्लड शॉट मीन्स होता है कि रेड आई. उसकी आइज थी वो ब्लड जैसी रेड थी. एंड रूमी स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जास. उसकी जो आइज थी वो ब्लड रेड थी और वो सीधा देख रहा था. और उसकी जो जीभ है वो बाहर आ रही थी जबड़ों सी. मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्रे इस चीज़ को बताते हुए हैसन कर रही थी, लज्जित महसूस कर रही थी. ही वॉज सो लिस्टलेस. वह काफ़ी अधिक लिस्टलेस हो गया था, बेजान सा हो गया था. मिस्टर हैरियट ही सीम वो मिस्टर हैरियट को बता रही है ये सब. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. मिस्टर हैरियट कौन है. मिस्टर हैरियट वेट डॉक्टर हैं. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज between meals to build him up. तो मिसेस पम्फ्रे क्या कह रही है डॉक्टर को. मिसेस पम्फ्रे कह रही है कि मुझे लगता है इसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है. इस वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी इसमें मेल न्यूट्रिशन की कमी हो गई. मेल न्यूट्रिशन होता है, मेल न्यूट्रिशन हो गया है. ओ सॉरी, मेल न्यूट्रिशन की कमी नहीं, मेल न्यूट्रिशन हो गया इसको, मतलब कुपोषण हो गया. यानी जब प्रोटीन और मिनरल्स की कमी हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कुपोषण. ये एक रोग होता है, ठीक है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा. इसलिए वो कह रही है कि मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा फूड्स देती हूँ, भोजन के अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा फूड देती हूँ. क्या क्या देती है वो बता रही है अब. मैं उसको सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. रात को मैं उसको हॉर्लिक्स का एक बाउल भी देती हूँ एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको नींद आ जाए. नथिंग मस्ट रियली. कहती इसके अलावा मैं उसको कुछ भी नहीं देती. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू. कहता है कि इसके अलावा मैंने तुम्हें बोला था कि उसको स्वीट्स नहीं देनी है, मिठाई नहीं देनी. क्या तुमने ऐसा किया. एंड ओह आई डिड फॉर ए बिट. वो कह रही है कि हाँ मैंने ऐसा किया, कुछ देर के लिए किया. बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. वो कहती कि मुझे ये इतना वीक लगने लग गया कि मुझे पछताना पड़ा. रिलेंट मीन्स होता है पछताना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो. ये देखिए वो क्रीम केक्स और चॉकलेट को काफ़ी पसंद करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. मैं इसको मतलब ऐसा मना नहीं कर सकती, ठीक है. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने डॉग को फिर देखा. दैट वॉज अ ट्रबल. यही ट्रबल थी, यही मुसीबत थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत लालची था, ग्रीडी था.
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने सीखा ही नहीं था कि फ़ूड को मना भी कर सकते हैं. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसको जब भी भोजन दिया जाता, चाहे दिन में कितनी बार भोजन दे दो, चाहे रात में दे दो, वो मना ही नहीं करता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन. और मैं हैरान था कि मिसिस पम्फ्रे ने मुझे ये सब चीज़ें मैंशन नहीं की हैं. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसे काफ़ी एक्सरसाइज करवा रही हो जो मैंने बताई थी. वेल ही वॉज वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स. कहती है, वो कह रही है, मिसिस पम्फ्रे कह रही हैं कि हाँ ये कुछ वॉक तो करता है मेरे साथ विद मी एज यू कैन सी, जैसे तुम देख रहे हो. बट हॉकिंग द गॉड गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली. वो कह रही है कि जो मिसिस हॉकिन है, जो मेरी गार्डनर है, माली है, वो कुछ समय के लिए बीमार है, इस वजह से वो डॉगी की जो रिंग वाली एक्टिविटी होती है ना, रिंग थ्रोविंग एक्टिविटी, वो नहीं हो पा रही है. आई ट्राई टू साउंड फियर, मैंने कुछ कठोर होने की कोशिश की. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. वो कहता है कि जो वेट डॉक्टर है वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने सच में इसका फूड कम नहीं किया और एक्सरसाइज इसको नहीं करवाई तो ये सचमुच में ये बहुत बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. तुम्हें अपना हृदय जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अपने दिल पे पत्थर रख के इसकी डाइट को, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न. मैंने उसकी सॉरी, मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स. मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ जो है वो रंग कर लिए, मोड़ लिए. वो आई विल, मैं करूँगी ऐसा. मिस्टर हैरियट को बोल रही है मैं ऐसा करूँगी. आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लग रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है. सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट. एज शी सेट ऑफ हैड डाउन अलोंग द रोड. और उसने अपना सिर हेड डाउन करके वो सड़क के किनारे जाने लगी. एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सारी डाइट वो अभी से फॉलो करने लग जाएगी, सारे रूल्स अभी से मानने लग जाएंगी. आई वॉच्ड योर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. कहते हैं कि वो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं उसकी प्रोग्रेस जो है, ट्रिकी की प्रोग्रेस देख रहा था और मुझे कंसर्न भी काफ़ी हो रहा था उसके लिए. टिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. ही हैड द एवोल्व वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. वो कह रहे हैं कि मैं टिकी ने एक टोटरिंग कर रहा था. टोटरिंग मीन्स होता है कि लड़खड़ा रहा था. अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, किसके साथ, अपने ट्वीड कोट के साथ, जो उसने कोट पहना हुआ है उसके साथ वो काफ़ी लड़खड़ा के चल रहा था. मतलब उसका वेट उसे सहन नहीं हो रहा था. एक तो खुद मोटा और ऊपर से उसने जो कोट डाला हुआ है उसकी वजह से उसको मुश्किल हो रही थी. ही हैड ए वोल वार्डरोब ऑफ दीज कोट. उसके पास ऐसा पूरा वार्डरोब था कोट्स का. फुल कोल्ड वेदर के लिए अलग, एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. और वेट डेज के लिए उसके पास रेन कोट अलग से था. ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. और वो काफ़ी स्ट्रगल के साथ मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी उसको चलने के लिए. इतने से इतना सारा साज हार्नेस होता है कि साज जो सज्जा का सामान जो पहना होता है उसे हार्नेस बोलते हैं. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हार्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे. मुझे लग रहा था कि अभी जल्दी ही मिसेस पम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज. और ऐसा ही हुआ जैसे मैं सोच रहा था कि मिसेस पम्फ्रे मुझे याद करेंगी और उनका कॉल आ गया. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पम्फ्रे काफ़ी निराश थी, दुखी थी. रिकी वुड ईट नथिंग. वो कह रही है कि रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़. वो अपनी फेवरेट डिशेज़ भी मना कर रहा है. एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. इसके अलावा उसको काफ़ी सारी वॉमिटिंग हो रही हैं. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग. और वो सारा दिन अपने रग होता है कंबल, अपने कंबल में लेटा रहता है. पेंटिंग, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. और वॉक पे नहीं जाना चाहता है. डिडंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग.
और कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर कह रहा है कि मैंने अपने प्लान्स थे ना वो एडवांस में ही बना रखे थे कि मुझे पता है कि मुझे उसका उपचार तो करना है, उसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। ऐसा तभी संभव था कि अगर मैं उसको कुछ देर के लिए घर ले आता। आई सजेस्टेड दैट ही be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। मैंने सुझाव दिया कि इसको 2 सप्ताह के लिए ऑब्जर्वेशन निगरानी में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। पुअर लेडी उसको कहा गया है। अब पुअर लेडी यहाँ पे गरीब औरत नहीं है। पुअर लेडी बेचारी औरत के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी को बेचारा कहना होना तो भी हम पुअर वर्ड का यूज़ करते हैं। पुअर लेडी बेचारी औरत ऑलमोस्ट swooned मतलब ऑलमोस्ट बेहोश हो ही चुकी थी वो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो सोच रही थी कि अगर मैं तो मर ही जाऊंगी अगर मैं उसको एक दिन भी ना देखूंगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन। पर मैं भी कठोर था, मैंने भी अपने सीमा तय कर ली थी। ट्रिकी वॉज वेरी इल क्योंकि ट्रिकी काफ़ी बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही तरीका था उसको बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailings. Wailings means होता है रोना. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैंने टिकी को एक कंबल में रैप कर लिया और मैंने उसको लेके जाने लगा और मिसेस पम्फ्रे पीछे रोते हुए आने लगी। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed। जो इंटायर स्टाफ था जो श्रीमती पम्फ्रे के हाउस में काम करता था, उसकी मेड्स, वो सब भी एक तरह से जाग गए टिकी का सामान इकट्ठा करने के लिए। कोई उसका डे बेड ला रहा है, कोई नाइट बेड ला रहा है, कोई उसकी फेवरेट कुशन्स ला रहा है, टॉयज, रबर रिंग्स, उसकी ब्रेकफास्ट बाउल अलग है, उसका लंच बाउल, सपर बाउल, सब इकट्ठा करने लग गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ। मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं इतना सारा सामान मेरी कार नहीं उठा पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। इसलिए मैंने वहाँ से चलना शुरू किया। एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैंने कार मूव वहाँ से की, मिसेस पम्फ्रे विद डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कॉर्स थ्रू द विंडो। जैसे मैंने कार वहाँ से स्टार्ट कर दी और मिसेस पम्फ्रे के हाथों में जो भी कॉर्ड्स वगैरह थे वो उसने अंदर की ओर फेंके विंडो से। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर टू ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जैसे ही मैं कॉर्नर पे पहुंचा, ठीक है, टर्न करने वाला था, कॉर्नर पे था, तो मैंने मिरर में से, कार के मिरर में से देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। फिर मैंने रास्ते में ट्रिकी को देखा, वो भी मेरे साथ बैठा था। वो काफ़ी दयनीय उसकी अवस्था लग रही थी मुझे। आई पैटेड द हेड एंड टिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसकी हर जो हेड पे, सिर पे पैटेड किया। पैटेड मीन्स प्यार से पुचकारना। और टिकी ने थोड़ा सा एफर्ट किया कि टेल को हिला सके। पुअर ओल्ड लैड। अब फिर यहाँ पुअर वर्ड यूज़ हुआ है, बेचारा डॉग ट्रिकी। आई सैड यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम किक नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे तुम्हारा उपचार पता है, तुम्हारा इलाज कैसे किया जाना है। एट द सर्जरी, जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। तो जो वहाँ जितने भी डॉग्स वगैरह थे वो उन्होंने चारों ओर उसको राउंड घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक with dull eyes and were put down lay motionless on the carpet। अभी जो डॉग के झुंड को पैक बोला जाता है, डॉग के झुंड को पैक बोलते हैं। जो डॉग ने झुंड लगा लिया वहाँ पे, और जब ट्रिकी वहाँ से गाड़ी से उतरा तो वो मोशनलेस था और कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। अदर डॉग्स जो वहाँ आए थे उन्होंने उसको स्निफिंग किया। स्निफिंग मीन्स सूंघना। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। उनको वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा, मतलब कोई इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ नहीं लगी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए।
I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसके लिए एक अच्छा सा वार्म बेड तैयार किया जो ऊपर से खुला हुआ था, और वो दूसरे जहाँ दूसरे डॉग्स होते थे उनके साथ उसका बेड लगाया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिनों के लिए लगातार मैंने उस पर निगरानी रखी. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बट क्या दिया, सिर्फ काफ़ी सारा पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग. और दूसरे दिन के अंत में उसने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, आसपास की सराउंडिंग्स में, जो आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिन टू विम्पर. और तीसरे दिन उसने थोड़ा सा विम्पर करना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा सा उछलना कूदना शुरू कर दिया. व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब उसने दूसरी डॉग्स को आंगन में सुना. ठीक है. व्हेन आई ओपन अ डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड टिकी लड़खड़ाता हुआ आया, बट एंड वॉज इमिडिएटली इनगल्फ बाय जो. उसके बाद इमिडिएटली जल्दी से ही जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, दूसरे शिकारी कुत्ते आ जाते हैं उसके पास और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको मतलब इंस्पेक्टिंग करने लगे थे, मतलब जांचने लग जाते हैं उसको, रोल करने लगे जाते हैं उसके साथ, खेलने लग जाते हैं. द डॉग्स मूव ऑफ डाउन, फिर डॉग्स उसको छोड़ के चले जाते हैं गार्डन में. टिकी फॉलोड दैम, टिकी उसका उनका पीछा करते धीरे धीरे वहाँ जाने लग जाता है. रोलिंग स्लाइटली विद हिज प्लस फैट, और क्योंकि मोटा होता है वो धीरे धीरे जाएगा. लेटर दैट डे, उसके बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम पे प्रेजेंट था. आई वॉच वाइल टिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल. टिस्टन है उसने जो फूड है वो बाउल्स में डाला. दे वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जब क्रिस्टियन बाउल्स में लंच डालता है तो वो उसको देखता है कि जैसे यूजुअल डेज में होता है कि सभी डॉग्स उसको भोजन को पाने के लिए कोशिश करते हैं. ठीक है. और उसके बाद आवाज़ें आने लग जाती हैं हाई स्पीड ईटिंग की, ये भोजन खाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं, क्योंकि सब डॉग एक दूसरे से प्रतियोगिता करता है कि मुझे खाना पहले मिले, ताकि मुझे बाद के खाने के लिए कंपटीशन ना लड़ना पड़े. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट्स, यही था आपका फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक्स.